Hello students, myself Vikas Kumar welcomes you in online physics education classes. In last lecture we discussed about फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि के बारे में अपन ने क्या की थी, बात की थी। अब भौतिक राशि के प्रकार अपन ने पढ़ लिए थे, उसमें मात्रक चाहिए अपन को, परिमाण चाहिए, वो सब अपने बातें कर ली थी। ठीक है, अब भौतिक राशि के दो प्रकार होते हैं उसी आधार पे। जो मात्रक है, मात्रक के भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला मूलभूत मात्रक, ठीक है, और दूसरा व्युत्पन्न या व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, इन दोनों की बात करें तो अपन ने मूलभूत भौतिक राशियाँ 7 पढ़ी थी। उन सातों के जो मात्रक होते हैं वो तो क्या होते हैं, मूलभूत मात्रक होते हैं। इसके अलावा व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न भौतिक राशियों के जो मात्रक होते हैं वो क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। अब मूलभूत जो फंडामेंटल अपने पास यूनिट्स हैं उनकी बात करें अपन तो वो 7 हैं। वो हैं कौन कौन सी, वो देखेंगे अपन कि मूलभूत भौतिक राशियाँ, मूलभूत भौतिक राशियाँ। ठीक है, जैसे पहले अपन बात करें, पहली मूलभूत भौतिक राशि अपने पास लंबाई थी, तो यहाँ तो अपन फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, उसकी यूनिट। तो पहली कौन सी थी, लंबाई। लंबाई की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर। ठीक है, स्मॉल m से लिखते हैं अपन। दूसरी मूलभूत भौतिक राशि की बात करूँ तो वो क्या थी, द्रव्यमान। द्रव्यमान के लिए क्या होती है, किलोग्राम। ऐसा यहाँ जो अपन बात कर रहे हैं वो केवल मूलभूत भौतिक राशियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अपन इसको किससे लिखेंगे, केजी से लिखेंगे। तीसरी थी अपने पास समय। समय की यूनिट क्या होती है, सेकंड। समय के लिए क्या होगी, सेकंड। SEC से लिख दो या S से लिख दो केवल। चौथी है ताप या विद्युत धारा में से जो भी आपका मन करे। ताप के लिए क्या होती है, केल्विन। ठीक है, K से लिखते हैं अपन, केल्विन। पांचवी क्या होती है, विद्युत धारा। विद्युत धारा की यूनिट पढ़ी है अपन ने, एम्पियर। शॉर्ट में लिखते हैं अपन AMP से या A से भी लिख देते हैं, एम्पियर। ठीक है, 6 प्रदीपन तीव्रता। ठीक है, इसके लिए होती है कैंडेला। ठीक है, CD से लिखते हैं, CD। लास्ट वन, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा मोल। ठीक है, MOL से लिखते हैं शॉर्ट में, पूरा नाम MOLE। तो अपने पास जो मूलभूत मात्रक हैं वो भी कितने हैं, 7 हैं। मूलभूत भौतिक राशियों की तरह मूलभूत मात्रक भी कितने हैं, 7 होते हैं। कौन कौन से, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल। ठीक है, तो अपने पास जो मूलभूत भौतिक राशियाँ हैं उनके जो मात्रक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मूलभूत मात्रक कहलाते हैं। इसके बाद बात करें जैसे व्युत्पन्न भौतिक राशियों की जो यूनिट है, डेराइव्ड यूनिट या व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होंगे या व्युत्पन्न मात्रक क्या होंगे। ठीक है, जैसे अपन ने व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ पढ़ी थी कई सारी। जैसे पहले बात करूँ मैं किसकी, वेग की। तो वेग का फॉर्मूला वैसे आप लोगों ने पढ़ के आए हो, दूरी बटे समय। वैसे होता है विस्थापन बटे समय। ठीक है, वेग। अब मीटर अपॉन यहाँ क्या हो जाता है, सेकंड। तो वेग का जो व्युत्पन्न मात्रक है वो क्या है, मीटर अपॉन सेकंड होता है। ठीक है, त्वरण त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में
परिवर्तन और बट्टे में क्या आ जाएगा, समय। तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर हो जाता है। ठीक है। जैसे बल की बात करूँ मैं, बल क्या होता है, त्वरण गुणा द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है वैसे, F बराबर ma, द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है। तो ma, तो द्रव्यमान kg इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, द्रव्यमान की kg हो गई, त्वरण की मीटर अपॉन क्या हो गया, सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो ये चीज़ भी क्या करनी है, आपको ध्यान में रखनी है। अब वैसे बल के मात्रक पढ़ रखा आप लोगों ने, न्यूटन पढ़ा ना। न्यूटन क्या होता है, SI मात्रक, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है। परंतु यदि आपसे ये पूछा जाए ना कि बल का मूलभूत मात्रक क्या होता है, मूलभूत मात्रक, फिर ये बताओगे। कई बार लिखा जाता है, कोई भी जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि बल का मूलभूत मात्रक, दोनों में अंतर है। क्वेश्चन आता है बल का SI मात्रक, तो SI मात्रक तो आप लोगों ने पढ़ रखा है, न्यूटन वो होता है। ठीक है। मूलभूत मात्रक का मतलब होता है कि कोई भी भौतिक राशि, उसका अगर आपसे मूलभूत भौतिक मात्रक पूछा जाए तो मूलभूत मात्रक जब पूछा जाता है तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि उसके लिए करना क्या होगा कि जो अपने 7 मूलभूत मात्रक हैं अपने पास, कौन कौन से, मीटर है, ठीक है, केजी है, सेकंड है, एम्पियर है, केल्विन है, कैंडेला है और मोल है। तो फिर जो मात्रक आना चाहिए उसका आंसर इनमें होना चाहिए, ना कि न्यूटन लिखो आप। ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपसे मूलभूत भौतिक मात्रक पूछा गया है तो आप फिर जो मूलभूत 7 हैं अपने पास उन्हीं में आंसर दोगे, उसके अलावा आंसर नहीं देना है। ठीक है। तो व्युत्पन्न मात्रक का मतलब जो व्युत्पन्न भौतिक मात्रक हैं अपने पास, उनके जो भौतिक राशियाँ हैं अपने पास, उनके जो मात्रक हैं वो क्या हैं, व्युत्पन्न भौतिक मात्रक कहलाते हैं। ठीक है। इसके अलावा 2 पूरक मात्रक और हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स और हैं 2। ठीक है। पूरक मात्रक कि 2 मात्रक हैं उनको अलग ही रखा गया है, उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है। 2 मात्रक हैं, पहला होता है रेडियन और दूसरा होता है स्टेरेडियन। रेडियन नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, स्टेरेडियन शायद नहीं भी सुना। रेडियन की बात कर लेते हैं कि जैसे मान लो वृत्त में या 2D बोल लो एक बार, 2D में जो कोण बनता है, एंगल बनता है, वो रेडियन में होता है। ठीक है। ये हमेशा किस में बनेगा, 3D में कोण जो बनेगा वो किस में होगा, हमेशा स्टेरेडियन में। इसमें परिभाषा होती है कि वृत्त की चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण रेडियन में होगा। ठीक है। इसमें बात करें, वृत्त 2D में होता है, 3D में गोला आ जाता है। ठीक है। गोले के किसी भाग द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण स्टेरेडियन में होता है। तो अगर दोनों को कंपेयर करना चाहो तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। ठीक है। तो अब रेडियन हमेशा 2D में बनता है, वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित जो कोण है वो रेडियन होता है। स्टेरेडियन किस में बनता है, 3D में बनता है, और गोले के किसी भाग द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण है वो किस में होता है, स्टेरेडियन होता है। ठीक है। इसको सिंपली अपन समतल कोण बोलते हैं, समतल कोण का जो मात्रक है वो क्या होगा, रेडियन। ठीक है। इट मीन्स समतल कोण जो भौतिक राशि है उसका मात्रक क्या होगा, रेडियन। इसको बोलते हैं घन कोण या ठोस कोण भी बोलते हैं, ठोस कोण या घन कोण।
घनकोण का जो मात्रक होता है वो हमेशा क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। ये चीज़ आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है कि घनकोण या ठोस कोण जो 3D में बनता है, समतल कोण हमेशा 2D में बनता है। अब कई बार परिभाषा आती है कि एक रेडियन की परिभाषा या एक स्टेरेडियन की परिभाषा, तो वो भी देखते हैं अपन। एक रेडियन की परिभाषा देखते हैं। एक रेडियन की परिभाषा, एक रेडियन की परिभाषा, अभी आपने कोण, जैसे कोण का फॉर्मूला पढ़ा है ना वृत्त के लिए, कोण बराबर क्या होता है, चाप बट्टे त्रिज्या, यही पढ़ा ना आप लोगों ने। उसी से परिभाषा निकाल सकते हैं अपन कि चाप और त्रिज्या दोनों का मान क्या कर दो कि चाप की लंबाई मैं बराबर कर दूं किसके, त्रिज्या के, तो कोण का मान कितना हो जाएगा, दोनों बराबर हो गए, इट मीन्स 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 डिग्री नहीं लिखेंगे, 1 रेडियन लिखते हैं, आर से RAD लिख सकते हो, रेडियन। ठीक है, तो ये मान लो कि मेरे पास क्या एक वृत्त है, इसमें इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल r। यहाँ कोई मैंने चाप ले लिया ये वाला AB, तो AB की लंबाई अगर बराबर हो जाए इसकी त्रिज्या के, तो इस चाप द्वारा यहाँ जो कोण बनेगा वो क्या होगा, 1 रेडियन होगा। कि वृत्त के उस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का मान क्या होगा, 1 रेडियन होगा, जिसकी लंबाई इसकी त्रिज्या की क्या होती है, बराबर होती है। ठीक, तो वृत्त के उस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या होगा, 1 रेडियन होगा, जिसकी लंबाई उसकी त्रिज्या की क्या हो, बराबर हो। तो ये चीज़ आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यहाँ कोण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समतल कोण लिखेंगे अपन इसको। समतल कोण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चाप बट्टे त्रिज्या बराबर 1 रेडियन। अब बात करते हैं अपन स्टेरेडियन की, कि एक स्टेरेडियन की परिभाषा क्या होगी। स्टेरेडियन हमेशा 3D में होगा, और ठोस कोण का फॉर्मूला होता है, जैसे समतल कोण का होता है वैसे ठोस कोण का भी फॉर्मूला होता है कि यहाँ क्या होगा, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, वैसे लिखते हैं DS/R स्क्वायर। DS का मतलब वो क्षेत्रफल का कुछ भाग है। तो एक स्टेरेडियन, अगर ठोस कोण का मान अपन को 1 करना है, इट मीन्स R स्क्वायर का मान क्या कर दो, DS के क्या कर दो, बराबर कर दो। कि जैसे मान लो मेरे पास कोई गोला है, उसका ये भाग है मेरे पास, पूरा गोले का एक भाग ले लिया, ऐसे गोला होता है। ठीक है, तो इसके द्वारा यहाँ पर जो अंतरित कोण होगा वो क्या होगा, 1 स्टेरेडियन होगा। कब होगा, जब उस भाग का क्षेत्रफल इस गोले की त्रिज्या के वर्ग के क्या हो जाए, बराबर। DS किसके बराबर हो जाए, R स्क्वायर के। तो ठोस कोण अपने आप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो गोले के उस भाग द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का मान 1 स्टेरेडियन होगा, जिसका क्षेत्रफल उस गोले की त्रिज्या के वर्ग के क्या हो, बराबर हो। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल उस गोले की त्रिज्या के वर्ग के क्या हो, बराबर हो, वो क्या होता है, स्टेरेडियन के बराबर कहलाता है। ठीक है, इसको वैसे d से लिखते हैं। ये साइन देखा ना आपने, प्रतिरोध का जो क्षेत्रफल, सॉरी प्रतिरोध की जो मात्रक होता है, ओम का साइन है, बट ओमेगा भी बोलते हैं इसको, ओमेगा भी बोला जाता है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना कि 2D में जो समतल कोण है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 2 पाई का। एक बिंदु के चारों ओर का कोण 2 पाई का होता है, अपन ने पढ़ा है। परंतु 3D में वही मान कितना होता है, 4 पाई का। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखते हैं कि समतल कोण का अधिकतम मान 2 पाई होता है, और जो ठोस कोण है उसका अधिकतम मान कितना होता है, 4 पाई होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ऐसे ही इन दोनों की परिभाषाएं पढ़ी हैं। वैसे ही अपने पास जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, मूलभूत भौतिक राशि हैं, उनकी डेफिनेशन भी हैं। जैसे 1 मीटर
की डेफिनेशन है। तो 1 मीटर वो दूरी है जो प्रकाश 1/3 × 10⁸ जो प्रकाश 1/3 × 10⁸ सेकंड में तय करता है। ठीक है, इसको प्रॉपर 3 × 10⁸ नहीं लिखो तो इसकी पर्टिकुलर वैल्यू होती है 299,792,498 के अबाउट इसकी 4/5 ये होता है, जिसको अपन 3 × 10⁸ बोलते हैं ना, वो लिखा जाता है। बाकी इसकी वैल्यू लगभग ये होती है, इसको 3 × 10⁸ बोल देते हैं। ठीक है, जैसे 1 kg है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे 1 लीटर का जो द्रव्यमान होता है वो कितना, 1 लीटर वाटर का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होता है, 1 kg होता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा 1 सेकेंड इसी से आ जाती है, प्रकाश द्वारा 3 × 10⁸ मीटर दूरी तय करने में जो समय लिया जाता है। 1 एम्पीयर की परिभाषा है। तो ये सातों परिभाषाएं आपको बुक से लिखनी है, ये सीधी की सीधी डेफिनेशन आपको नोट करनी है। ठीक है, ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना इन पे, कभी पूछी नहीं जाती। हाँ, इस बार सिलेबस चेंज हुआ है तो केवल परिभाषाएं अपन ध्यान में रखेंगे एक बार, और ख़ास तौर पे 1 मीटर की, 1 kg की और 1 सेकेंड की, इन तीनों की ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन मात्रक पद्धतियों की। अब बात करते हैं अपन किसकी, मात्रक पद्धतियों की। मात्रक पद्धतियों की बात करें तो अपने पास 3 मात्रक पद्धतियाँ होती हैं। ठीक है, पहले ही बोलते हैं MKS मात्रक पद्धति, सेकंड CGS मात्रक पद्धति। ठीक है, तीसरी होती है FPS मात्रक पद्धति। ठीक है, अब तीनों में डिफरेंस क्या है। अब पहले अपन लिखेंगे कि पहला जो सिंबल है इसमें वो दूरी के लिए, दूसरा है द्रव्यमान के लिए और तीसरा है समय के लिए। ठीक है, तो MKS मात्रक पद्धति में अपन दूरी को मीटर से, दूरी को किससे, मीटर से, द्रव्यमान को के का मतलब किलोग्राम, के का मतलब क्या होगा, किलोग्राम, और समय को किससे लिखते हैं, सेकंड से लिखते हैं। ठीक है, सेकंड से लिखेंगे। CGS में दूरी को अपन सेंटीमीटर, ठीक है, द्रव्यमान को किससे लिखेंगे, ग्राम से, और समय को सेकंड से ही। थर्ड FPS, F का मतलब फुट, पाउंड और सेकंड से ही लिखेंगे अपन। तो MKS मात्रक पद्धति वो मात्रक पद्धति है जिसमें अपन दूरी को किससे, मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से, समय को सेकंड से। ठीक है, और CGS में नाम में ही है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। और लास्ट वन FPS में अपन दूरी को लिखेंगे फुट से, द्रव्यमान को पाउंड से और समय को किससे लिखेंगे, सेकंड से लिखेंगे। अब ये जो मात्रक पद्धतियाँ थी वो अलग अलग कंट्री की थी। जैसे FPS की बात करें, ये ब्रिटेन की थी। ठीक है, ये US की थी, ये भी ब्रिटेन की थी। तो जो सन 1960 है उससे पहले यही मात्रक पद्धतियाँ काम में ली जाती थी। ठीक है, अब इन मात्रक पद्धतियों में वैसे तो ठीक है, जैसे कंट्री लेवल की बात करें तो जिस कंट्री में MKS यूज हो रही है वहाँ दूरी को अपन किससे नापेंगे, मीटर से मापा जाता था, द्रव्यमान को किलोग्राम से नाप दिया जाता था, समय को सेकंड से नाप दिया जाता था। और जहाँ FPS है वहाँ अपन क्या करेंगे, दूरी को फुट से, द्रव्यमान को पाउंड से और सेकंड, समय को सेकंड से माप दिया जाता है। परंतु जब अपन इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब बात करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब बात की जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब बिजनेस, अपना व्यापार होता था नॉर्मली, तो उसको पहले
पहले क्या किया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पहले क्या किया गया, जब देश अपनी कंट्री लेवल की जब बात होती थी तो वहाँ तो यूनिट सबको पता थी कि हाँ MKS है तो अपन ये लगा लेंगे जिस कंट्री में ये काम आती थी, जिसमें ये काम अब मान लो कि कोई बिजनेस है वो इन दोनों के बीच हो रहा है, किसके MKS और FPS में। अब ये तो दूरी को या द्रव्यमान की बात कर लेते हैं, ये तो द्रव्यमान को किलोग्राम में मापता है, ये किस में मापता है, पाउंड में। अब इनको तो पाउंड का पता है, इनको किलोग्राम का पता है, ठीक है। तो इन दोनों में आपस में रिलेशन इनको पहले पता नहीं था। तो नॉर्मली बोलूँ तो जो अपने वैश्विक स्तर पे व्यापार होते थे वहाँ जो मापन होता था उसमें गड़बड़ होने लग गई, मतलब मापन सही से हो नहीं पाता था क्योंकि एक की यूनिट अलग है, एक की यूनिट अलग है। तो फिर क्या किया गया कि जो अपना अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो है उसने सन 1960 में एक नई मापन पद्धति दे दी, जिसको आप क्या बोलते हो, SI मापन पद्धति या मात्रक पद्धति, ठीक है। सन 1960 में अंतर्राष्ट्रीय जो मापन ब्यूरो है उसने क्या किया कि एक नई अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बना दी, मतलब जो सभी देशों में काम करेगी, या ये सिंपली बोलूँ कि वो क्या करेगी, विश्व में यूज होगी, विश्व भर में क्या होगी, यूज होगी। उस मात्रक पद्धति को अपन क्या बोलते हैं, SI मात्रक पद्धति। ये बोलें तो सेम नॉर्मली MKS जैसा ही है, परंतु MKS केवल यांत्रिकी में यूज होती है और जो SI यूज होगी वो फिजिक्स की जितनी भी ब्रांचेज हैं सब में यूज होती है। तो SI यूनिट, इसका पूरा नाम क्या होता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। SI का पूरा नाम क्या होगा, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। इसको नाम को ध्यान में रखना है, अंतर्राष्ट्रीय यूनिट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो SI पद्धति कब आई, 1960 में। SI आने के पीछे रीजन कि जो विश्व स्तर के व्यापार हैं उनमें जो गड़बड़, मापन में जो गड़बड़ होने लगी उसको दूर करने के लिए सन 1960 में जो अंतर्राष्ट्रीय मापन ब्यूरो है उसने क्या किया, एक नई मात्रक पद्धति दे दी और उसी को क्या कर दिया, विश्व भर के लिए लागू कर दिया, ठीक है। तो ये था अपने पास 3 मात्रक पद्धतियाँ। उसके बाद SI के बारे में डिटेल से लिखना है आपको अलग से कि SI मात्रक पद्धति आई क्यों, ठीक है। और नॉर्मली ये क्या है, इसी MKS का विकसित रूप है, डेवलप फॉर्म है किसकी, MKS की, ठीक है। अब अपने पास जो SI मात्रक पद्धति है इसकी कुछ विशेषताएं। पहली है कि SI मात्रक पद्धति में जो एक भौतिक राशि है उसके लिए केवल एक ही मात्रक दिया गया है, दूसरा मात्रक नहीं दिया गया। तो सभी विश्व स्तर में, जैसे अपन द्रव्यमान की बात करें तो उसके लिए क्या दे दिया गया, किलोग्राम दे दिया गया, तो वो यूनिट यूज होगी। बल के लिए आप लोगों ने न्यूटन सुना है, तो वही यूज होता है। दूसरा, ये जो मात्रक दिए गए वो जो अपने पास अचर मान होते हैं, अचर का मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू होती है या जो उपलब्ध मान है उनके आधार पे दिए गए, आप चेंज नहीं कर सकते इनको, ये फिक्स है। न्यूटन फिक्स है तो फिक्स ही रहेगा, किलोग्राम फिक्स है तो वो फिक्स ही रहेगा, ठीक है। और इसमें जो मात्रक दिए गए वो वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित हैं, ठीक है। वेल डिफाइंड का मतलब अच्छे से उनको परिभाषित किया गया, अच्छे से उनके बारे में बताया गया। जैसे अपन ने 1 रेडियन के बारे में अभी पढ़ा था। ये मैट्रिक या दशमलव पद्धति होती है, ठीक है। दशमलव तक भी इसमें क्या होते हैं, काम कर सकते हैं। अब SI जो होती है वो विश्व भर में यूज होती है, भौतिकी की जितनी भी शाखाएं हैं सब में यूज होती है, परंतु MKS केवल किस में यूज होती है, यांत्रिकी में यूज होती है, ठीक है। तो ये था मात्रक पद्धतियों के बारे में। इसके बाद अपन लंबाई की या अपने पास द्रव्यमान की जो यूनिट्स हैं उनकी बात करेंगे, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, बट वो बात करेंगे अपन फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।